हाय हेलो एंड नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया बीएल सीरीज, नाम है पीच एंड मी। जैसे कि आप सबको पता है, इसका पहला सीजन पीच एंड थी बड़ा ही हिट गया था। तो आ गया है ये दूसरा सीजन, जिसमें हमें वही कैरेक्टर्स, वही आर्टिस्ट मिलेंगे। शादी के बाद क्या प्यार और गहरा होता है, या फिर रिश्ते की असली परीक्षा शुरू हो जाती है? तो थी और पीच की कहानी अब एक नया मोड़ ले रही है, जहां थी ने ठान लिया है कि वो अपने रिश्ते को पूरी तरह से निभाएगा। अब तो वो अगले 6 महीने के लिए हनीमून ट्रिप पे जाने वाला है, लेकिन क्या ये पीच के लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा? जहां पर पीच अपने काम पर ध्यान देना चाहता है, वहीं थी चाहता है अपनी शादीशुदा जिंदगी को फुल ऑन जी ले। तो तैयार हो जाइए फिर से हंसने और गुदगुदाने के लिए। साथ में मिलेगा रोम और मॉक का रोमांटिक ड्रामा भी। तो फिर देर किस बात की, चलिए चलते हैं फर्स्ट एपिसोड के हिंदी एक्सप्लेनेशन पर। एपिसोड की शुरुआत पीच और थी के प्यार भरे लम्हों से होती है। थी हमें बताता है जो काम पहले वो अकेले किया करते थे, अब दोनों साथ मिलकर करते हैं। अब जहाँ हर पल पीच के साथ रहना थी को बड़ा अच्छा लगता है, वहीं पीच कहीं न कहीं अपने अकेलेपन को मिस करते दिखता है। अब जब पीच कहता है 4 महीने से साथ रह रहे हैं, थोड़ी देर के लिए अलग हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो थी कहता है 4 महीने नहीं, 3 महीने 22 दिन 7 घंटे और 6 मिनट। आगे तो इन नंबर्स को थी सेकंड्स में भी कैलकुलेट करता है। 96,87,960 सेकेंड्स। अब तो थी के टाई के क्लिप पर भी पीच का नाम लिखा हुआ है, और थी कहता है ये उसके दिल के पास रहता है, तो उसकी दिल की धड़कनें पीच का नाम लेते रहते हैं। अब जब पीच कहता है थी तो बिना टाई का ही अच्छा लगता है, तो टाई को निकाल कर फेंकने में थी को सेकंड्स भी नहीं लगते। बाय द वे, यहाँ जब थी कहता है क्यों न 6 महीने का वेकेशन कैंसिल करके लाइफ टाइम हनीमून में जाया जाए, क्या है ना वो पीच के बगैर एक पल भी जीना नहीं चाहता। पीच कहता है बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर जॉब छोड़ दिया तो फिर खाएंगे पिएंगे क्या। ठीक कहता है अगर आर्सेनी से अलग होकर भी वो अपने पर्सनल प्रॉपर्टी और एसेट को काउंट करे, इतने पैसे तो है उसके पास कि उनके 60 साल होने तक हर साल 1 बिलियन तो अपने आप पर खर्च कर ही सकते हैं। जब यहाँ पर पीच कहता है बकवास करना बंद करो, तो ठीक कहता है 1 बिलियन का मतलब हुआ दोनों का अलग अलग 1 बिलियन। हमेशा की तरह इन बातों का पीच पर कोई असर नहीं होता, बल्कि वो तो ये कहता है रोज काम पर जाएंगे, फिर घर लौट कर साथ रहेंगे, क्या इसका मतलब दोनों अलग हो जाएंगे? तो थी पूछता है जब साथ है तो अलग होने की बात ही क्यों हो रही है? भला उन्हें सिंगलों की तरह जिंदगी जीने की क्या जरूरत है? सुबह का सीन इस तरह पीच को लिपट कर सोते हुए देखकर थी कहता है इतना प्यार, सारे तकियों को छोड़कर पीच ने उसी को तकिया बना लिया। तो अब थी भी आइडिया निकाल कर अपना शर्ट उतारता है और पीच के पास वैसे ही रख देता है। यहाँ हमें ये भी दिखाया जाता है कि पहले सीजन में थी के पास जो पहले का टैटू था, अब उस शेर के मुंह में एक पीच भी है। फिर थी ब्रेकफास्ट बनाकर बच्चों को खिला रहा होता है कि तभी वहाँ आ जाता है पीच। पूछता है कि किस ओकेशन पर थी ने सबके लिए खाना बनाया है, तो यहाँ पर थी याद करता है पीच ने पहले भी ऐसा किया है। 333 के नंबर को देखकर जब पीच पूछता है अब ये किस लिए, तो थी कहता है भूल गए ये हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, 3 मंथ्स और 33 डेज। तो पीच कहता है इसका मतलब तो 4 महीने और 3 दिन हुए है ना, तो भला ये एनिवर्सरी कैसे हुआ? तो थी पूछता है 333 नंबर कितना अच्छा है ये नहीं दिख रहा? बाय द वे, जब यहाँ पर थी पीच के कांधे पर सर रखने की कोशिश करता है तो पीच कहता है बच्चे देख रहे हैं। तो अब थी के इशारे करने पर जल्दी से बच्चे अपने आंखें ढक लेते हैं। ओवरऑल ये सिचुएशन बहुत क्यूट भी होता है और फनी भी। ये भी दिखाता है पीच के लिए थी का पागलपन अब भी जारी है। अब अगले सीन में पीच की बात हो रही है अरान से। पता चलता है कि थी ने ही अरान और तवान को एक रेस्टोरेंट गिफ्ट किया है, और फिलहाल अरान चाहता है कि इस रेस्टोरेंट के प्रमोशन में पीच उनकी मदद करे, इसीलिए वो पीच को फोटोशूट के लिए अपने यहाँ बुलाता है। जब पीच पूछता है पहले तो अरान ये बताए उसके और तवान का कैसा चल रहा है, तो अरान बहुत ही खुश होकर कहता है तवान तो बिल्कुल डिफरेंट पर्सन बन गया है, और फिर इस रेस्टोरेंट को संभालने के बहाने दोनों ज्यादातर वक्त साथ ही बिताते हैं। ये सुनकर पीच खुश तो है, मगर कहता है थी उसे लेकर 6 महीने के हनीमून ट्रिप पे जाना चाहता है अराउंड द वर्ल्ड। अलग बात है कि दोनों साथ मिलकर अब तक 20 कंट्रीज घूम चुके हैं। अब 4 महीने की शादी में हुए इतना घूम लेने के बाद भी थी का मन नहीं भरा। ये सुनकर अरान हंसता भी है और खुश भी है कि थी पीच से इतना प्यार करता है। मगर फिर ये भी दिखाया जाता है पीच कहीं ना कहीं अपने करियर को मिस कर रहा है, और फिर जब वो थी से कहता है कि उसे काम पर लौटना है तो दूर होने की बात सोचकर ही थी बौखला जाता है। कहता है कि उसके साथ रहते हुए पीच को काम करने की जरूरत ही क्या है, अभी तो उसकी जिंदगी में खुशियां आए सिर्फ 6 महीने ही हुए हैं। पीच कहता है हाँ, और कैमरा चलाना भूलने के लिए 6 महीने काफी होते हैं, इसीलिए वो एक फोटो शूट के लिए जाना चाहता है। थी कहता है वो है ना, पीच उसकी फोटो खींचे, वो भी तो हैंडसम और परफेक्ट मॉडल जैसा है। पीच
पीच कहता है लेकिन इस तरह वो अपने कनेक्शंस खोते जा रहा है। तो थी कहता है कि वो नए कनेक्शंस बनवा देगा। जिस वर्ल्ड टूर की प्लानिंग वो कर रहा है पूरी इंडस्ट्री को इनवाइट करेगा। पीच जब कहता है कि पहले से ही 20 कंट्रीज हम घूम चुके हैं, तो थी कहता है फिर हमारा अगला हनीमून डेस्टिनेशन धरती पर नहीं बल्कि चांद पर होगा, टिकट्स टू द मून। और फिर पलक झपकते ही हम इन दोनों को मून के जमीन पर देखते हैं और फिर से वहाँ पर थी को अजीबोगरीब हरकतें करते देख पीच का रूह कांप उठता है। और फिर इमेजिनेशन की दुनिया से बाहर निकलकर पीच बड़बड़ाता है कि थी कैसे समझाऊं तुम्हें। खैर अब अगले कट में दोनों को फिर से साथ देखते हैं। यहाँ पर पीच थी को पटकते हुए कहता है प्लीज सीरियसली प्रैक्टिस करो, अगर इस तरह थी इजीली हार मान जाएगा वक्त आने पर वो रियल अपोनेंट का सामना कैसे करेगा। थी कहता है उसके प्रोटेक्शन में पीच हमेशा ही सेफ है और वो तो पीच से इतना प्यार करता है कि उसे चोट पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता, चाहे वो प्रैक्टिस के दौरान पीच को जमीन पर पटकने की बात ही क्यों न हो। अब जब पीच धमकी देता है ठीक है फिर प्रैक्टिस के लिए वो कोई दूसरा पार्टनर ढूंढ लेगा, तो थी कहता है नामुमकिन, कोई और पीच के करीब आई इस तरह पीच को पकड़े उससे बर्दाश्त ही नहीं होगा। और फिर अगले ही मूव पर बहुत ही तकलीफ के साथ पीच को हराते हुए तहे दिल से माफी भी मांगने लग जाता है। इसके ठीक बाद पीच शूटिंग की प्रैक्टिस करता है। थी कहता है पीच तो बहुत इम्प्रूव कर गया है, तो पीच बोलता है जब टीचर अच्छा हो तो पॉसिबल है। तो थी भी बहुत ही रोमांटिकली कहता है हाँ ऐसा टीचर जो हस्बैंड भी है, क्या करे पीच से प्यार करने के लिए ही तो उसका जन्म हुआ है। यहाँ जब पीच कहता है कि वो भी थी के बगैर जी नहीं सकता, तो थी पहले तो शर्माता है और फिर कहता है बस मौत ही है जिसके सामने उसकी नहीं चलेगी। वैसे उसे एक बात पीच से कहनी थी, पीच थी को खुश रखने के लिए अपने आप को नहीं खोएगा, वो काम पर लौटना चाहता है तो जरूर लौटे। कट्टू जब पीच पूछता है थी ने अपना इरादा कैसे चेंज कर लिया, दिखाया जाता है थी ने ये नोटिस कर लिया था कि पीच अपने करियर को लेकर कितना सीरियस है। जॉब न कर पाने की तकलीफ उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है। एक पॉइंट पर तो वो पीच के सारे मेल्स भी पढ़ लेता है जहाँ कई अच्छे जॉब ऑफर्स को उसने रिजेक्ट किया हुआ है। अब प्रेजेंट में जब पीच कहता है वर्ल्ड टूर का जो 6 महीने का वादा किया था चलो उस पर ही रहते हैं, तो थी कहता है उसने जो अपने दिल से वादा किया था फिर वो टूट जाएगा। फिर से पास में दिखाया जाता है कि थी ने कभी पीच से कहा था मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा और तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें ला कर दूंगा और तुम्हारे काम और खुशियों के बीच तो मैं कभी नहीं आऊंगा। जब पीच पूछता है ये हनीमून फेज कब तक चलेगा, तो थी कहता है जब तक मेरी सांसें चलेंगी। तब प्रेजेंट में थी बहुत ही दिलदार बनकर कहता तो है जिस माफिया थी को पीच जानता था वो बदल चुका है, लेकिन फिर जब उसे पता चलता है कि पीच तो जॉब के लिए कल ही निकलने की बात कर रहा है, तो वापस से थी का चेहरा बुरी तरह बिगड़ जाता है। मतलब जोश में आकर उसने पीच की बातों को मान तो लिया, लेकिन फिर बाद में जबरदस्त तकलीफ में दिखता है, इस हद तक कि थी जैसा इंसान रो भी रहा है और कहता भी है कि उसे पता था ये वक्त आएगा, लेकिन इतनी तकलीफ होगी इस बात का एहसास उसे नहीं था। वैसे हमें ये भी दिखाया जाता है कि थी इतने दर्द में है फिर भी वो पीच से कुछ कहता नहीं, बल्कि ये कहकर खुद को मनाने की कोशिश करता है कि पीच उसे हक कर ले बहुत है। हालांकि मुंह छिपाकर रोता तो ऐसा है मानो कि उसका पीच से ब्रेकअप हो गया हो। अब अगले दिन सुबह पीच थी से कहता है अगर इतनी ही तकलीफ हो रही है तो वो भी साथ चले, लेकिन थी कहता है नहीं, मिस करने का चांस मिल रहा है तो इसे क्यों खोना। पर पीच अपना परफ्यूम थी को लगा देता है ताकि थी को एहसास होता रहे कि पीच उसके आसपास ही है। पीच के जाते ही थी इंटरनेट का सहारा लेता है, पूछता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को मेंटेन कैसे करें। तो जवाब मिलता है मिस करने का चांस मिलेगा और जब दोबारा मिलेंगे तो खुशी दुगनी हो जाएगी। और जब थी से पूछा जाता है वो कितने दिनों के लिए अपने पार्टनर से अलग हो रहा है, तब थी कहता है 8 घंटे, तो जवाब मिलता है इसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में कंसिडर नहीं किया जाएगा। फाइनली जब पीच को बाय कहने का वक्त आता है तो थी बहुत ही दुखी मन से कहता है वादा करता हूँ बच्चों का बहुत ख्याल रखूंगा। जब पीच कहता है उसे बच्चों का नहीं थी की फिक्र हो रही है, तो तभी वहाँ एंटर करता है मॉक। कहता है कि थी की जिम्मेदारी अब मुझ पर रही। मॉक को देखकर पीच बहुत खुश हो जाता है, मगर थी बहुत एटीट्यूड के साथ कहता है उसके कंपनी में रीहायर करने की पॉलिसी नहीं है। ऐसे उस रोम ने मॉक को जाने कैसे दिया। तो तभी वहाँ रोम भी ये कहते हुए प्रकट हो जाता है किसने कहा कि उसने मॉक को जाने दिया, कि यहाँ से इन सब का फैमिली ड्रामा शुरू। अगले कट में जब पुराने वक्त की तरह मॉक आकर थी को रिपोर्ट करता है तो थी शिकायत करता है बस एक ही चीज की रिक्वेस्ट थी मॉक से और वो भी ढंग से नहीं
नहीं कर पा रहा है। वो अगर उसने प्रॉपर तरीके से थी को नहीं पुकारा तो फिर उसे मजबूर होकर रोम से शिकायत करनी पड़ेगी। तो अब घबराते हुए ही मॉक थी को मिस्टर थी न कहकर डूड कहता है। अब खुश होकर थी पहले तो मॉक को अपने करीब बिठाता है, फिर पूछता है अब बोलो क्या बात है। मॉक कहता है आर्सेनी टीम का कहना है अभी तक थी के लिए प्रॉपर असिस्टेंट की खोज नहीं हो पाई है, तो जब तक कोई सही कैंडिडेट नहीं मिल जाता वो थी को असिस्ट करेगा। अब ये सुनकर थी तो खुश है, मगर रोम कहता है अरे इस टॉपिक पर कोई उससे भी डिस्कस करेगा कि नहीं। थी जब कहता है कि रोम को यहाँ बुलाया ही किसने है, रोम भी चिढ़ते हुए वहीं बैठ जाता है। सोल्यूशन के तौर पर मॉक तो यही सजेस्ट करता है क्यों ना कुछ दिनों के लिए दोनों भाई यहीं रहे ताकि वो दोनों को असिस्ट कर सके। दूसरी तरफ दिखाया जाता है पीच अपने काम पर लग चुका है और उसे इस तरह खुश देखकर अरान को भी बहुत अच्छा लगता है। पूछता भी है कि पीच का मैरिड लाइफ कैसा चल रहा है, तो पीच खुश होकर कहता है उसे अब पता चल रहा है कि अपनी जिंदगी की कितनी बड़ी चीज मिस कर रहा था। हर सुबह आँख खोलते ही थी को देखना, उसके साथ हर पल गुजारना, उसके लिए ये सब नया ही नहीं है बल्कि अनमोल भी है। से अरान ये सब क्यों पूछ रहा है, कहीं वो भी शादी के बारे में तो नहीं सोच रहा। तो अरान एक नजर तवान को देखकर कहता है कि अभी भी इस बारे में उसने सीरियसली सोचा नहीं है। अब तवान को देखते हैं तो वो इनके बीच ही है, लेकिन पहले की तरह न तो वो पीच से जल रहा है और न ही पीच को अरान के साथ देखकर चिढ़ रहा है। बाय द वे जब पीच कहता है कि अब तवान तो बहुत बदल गया है तो अरान उसे लेकर सीरियस है भी कि नहीं, तो अरान कहता है सीरियस भी है और अभी सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है कि वो न तो यहाँ से आगे जाना चाहता है न ही पीछे। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है रोम और मॉक पर। रोम कहता है कि अगर वो मॉक की जगह रहता तो यहाँ वापस कभी नहीं आता बल्कि दुनिया घूमने निकल जाता। मॉक जब कहता है ठीक है फिर चला जाए सब कुछ छोड़कर, तो रोम कहता है सब कुछ में वो शामिल नहीं है क्योंकि उसे तो मॉक का एक्सेप्शनल बनना है। मॉक बहुत ही प्यार से रोम को किस करता है और फिर कहता है अभी के लिए मजबूर है इसीलिए थी को असिस्ट कर रहा है, वरना वो ये फैसला कभी नहीं लेता। अब बात करे थी कि तो वो पीच के साथ बिताए हुए लम्हों को याद करके खुश भी हो रहा है, लेकिन फिर उसे बुरी तरह मिस भी कर रहा है। इसी बीच वहाँ आती है मान और स्कूल में जो उसने स्केच किया है वो दिखाने लगती है, मगर फिर थी के चेहरे की उदासी को देखकर सजेस्ट करती है कि अगर वो पीच को इतना ही मिस कर रहा है तो उसे कॉल क्यों नहीं कर लेता। थी को ये आइडिया अच्छा लगता है और वो तुरंत पीच को कॉल लगाता है, मगर फिर कहता है देखो ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ, दरअसल मुझे तो तुम्हें ये दिखाना था कि देखो मान ने स्कूल में कितनी अच्छी स्केच बनाई है। पीच स्केच की तारीफ तो करता है मगर फिर कहता है अगर तुम मुझे मिस नहीं कर रहे हो तो मैं जा रहा हूँ अपना काम कंटिन्यू करूंगा। ये सुनकर तो थी का मूड फिर बिगड़ जाता है, लेकिन पीच कॉल डिस्कनेक्ट करने से पहले ये जरूर कहता है कि वो थी को बहुत मिस कर रहा है। बस फिर क्या वापस से थी शर्माने लग जाता है। कट टू एज यूजुअल पीच का काम सबको पसंद आता है, मगर अब पीच जानना चाहता है अरान उसके लिए मॉडलिंग कब करेगा। अरान जब कहता है कि आर्सेनी कंपनी के साथ तो उसका कॉन्ट्रैक्ट टूट गया है, अभी तक तो उसका नाम ब्लैकलिस्ट में चला गया होगा, तो पीच कहता है किसकी इतनी हिम्मत कि कंपनी के ओनर के पार्टनर के छोटे भाई को ब्लैकलिस्ट करे। बाय द वे अरान तो चाहता है कि पीच रुक कर डिनर करके जाए, मगर पीच जल्दी से अपना सारा सामान पैक करता है और रिटर्न के लिए तैयार दिखता है। अरान कहता है ठीक है आज का डिनर न सही लेकिन फिर कभी और प्लान करते हैं, और तब पीच अकेले नहीं बल्कि उसकी पूरी फैमिली साथ होनी चाहिए। वैसे भी उसे इस बात का अफसोस भी है कि वो पीच और थी की शादी अटेंड नहीं कर पाया था। अब पीच तो बाय कह के चला जाता है, लेकिन फिर तवान का उतरा हुआ मुंह देखकर अरान पूछता है क्या हो गया, तो तवान कहता है अतीत को सोचकर उसे अपने बेवकूफी पर गुस्सा आ रहा है। तो अरान कहता है अब उन बातों को क्यों सोचना, पीच भी वो सब भूल चुका है। उसी तरफ देखते हैं आधी रात को अक्षरों के बीच बैठकर थी, फ्लब और बाकी बच्चे पीच का इंतजार कर रहे हैं, और फिर पीच के वहाँ आते ही बड़े प्यार से थी उससे गले लगता है। वहीं पीच बाकी सबके एफर्ट को तो बड़ा अप्रिशिएट करता है मगर थी को भूल जाता है। अब अगले सीन में पूरे परिवार को डिनर करते देखते हैं। वैसे यहाँ मॉक और रोम को देखकर फ्लब पूछती है वो अचानक यहाँ कैसे। रोम कहता है कि ट्रिप में मजे कर रहे थे मगर फिर अचानक बुलावा आ गया। ऑफ कोर्स रोम का इशारा थी की तरफ होता है। जब फ्लब कहती है एक बार थी का असिस्टेंट रिक्रूट हो जाए फिर तो वो दोनों फ्री हो जाएंगे। बहुत ही उदास होकर रोम कहता है वेकेशन ओवर ही समझ लो। जब पीच पूछता है ओवर मतलब, तो मॉक कहता है ग्रैंड मीटिंग का शेड्यूल अनाउंस हो चुका है, और ये सुनते ही सबके चेहरे पर एक नेगेटिव सा रिएक्शन दिखता है। कट टू रोम कहता है उसे यूरोप बड़ा अच्छा लगा, एशिया आकर वो बोर हो जाता है। ये अलग बात है कि उसके पास कोई चॉइस नहीं है। तो मॉक कहता है अगर थी अपना रास्ता चुन सकता है तो रोम क्यों नहीं। तो रोम कहता है देखा जाए तो अभी थीम जो काम कर रहा है ना वो पापा के काम से ज्यादा बोरिंग है। बहुत ही कंफ्यूज होकर मॉक पूछता है जब थी को थाईलैंड शिफ्ट किया गया था तो रोम तो उसके अगेंस्ट था, तो अब उसे ये सब सही क्यों लग रहा है। तो रोम समझाता है उस वक्त वो अपसेट था क्योंकि डैड ने थी को सबसे अलग कर दिया था। वैसे क्या मॉक को पता है लोग यही कहते हैं कि वो डैड की तरह है और थी मम्मी की तरह। तो मॉक बताए
वो क्या सोचता है। दूसरी तरफ थी और पीच के बीच भी इसी बात पर चर्चा हो रही है। पीच पूछता है इसका मतलब ये हुआ कि रोम को भी दुनिया के किसी कोने में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो थी बताता है फैसला तो पापा को लेना है और आगे का किसी को कुछ नहीं पता। वैसे यहाँ पर थी ये भी बताता है कल जैसे भी हो वो अपना एक नया असिस्टेंट रिक्रूट कर ही लेगा ताकि ग्रैंड मीटिंग से पहले रोम और मॉक को साथ गुजारने के लिए ज्यादा वक्त मिल सके। अब अगले दिन सुबह का सीन पता चलता है जिस नए असिस्टेंट को थी के पापा ने अपॉइंट किया है वो एक लड़की है और उसका नाम है मीरा। तो अब जब मॉक थी से इस बात की माफी मांगता है कि उसे नहीं पता था असिस्टेंट एक फीमेल है, तो मीरा पूछती है उसके लड़की होने से कोई प्रॉब्लम है। मॉक कहता है थी का असिस्टेंट होने का मतलब हुआ आर्सेनी बिजनेस में पार्टिसिपेट करना और थी का सेफ्टी देखना। लेकिन फिर थी कहता है उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता असिस्टेंट लड़का है या लड़की। रही बात उसके सेफ्टी की तो उसने पहले भी कह रखा है ये उसका इलाका है, यहाँ वो बहुत सेफ है। अब इससे पहले कि मॉक और कुछ कहे वह एंटर करती है फ्लॉप और तभी के तभी मीरा फ्लॉप को दबोच भी लेती है। जब थी कहता है ये मेरे पार्टनर की बहन है तो मीरा झट से अपने हरकत के लिए माफी मांगती है। वहीं थी मुस्कुराते हुए मॉक को इशारा करके पूछता है अब तो दिल को तसल्ली हो गई ना कि वो सेफ हाथों में है। रात का सीन फिर से मच्छरों के बीच रोम को मॉक का इंतजार करते देखते हैं। इस बात को लेकर जहाँ थी रोम को चिढ़ाता है वही रोम ये जानना चाहता है नए असिस्टेंट को लेकर थी ने क्या फैसला किया है क्योंकि उसे अपना मॉक वापस चाहिए। वाइल मॉक के कार से उतरते ही रोम तो सबसे पहले बहुत ही प्यार से मॉक को हक करता है। फिर से टॉन मारते हुए थी कहता है जब एक दूसरे के साथ रहना ही चाहते हो तो फिर अलग अलग रूम में सोने का नाटक क्यों करते हो। दरअसल इतने कॉन्फिडेंस के साथ थी ये बात इसलिए कह रहा है क्योंकि उसने कल रात को भी मॉक को चुपके से रोम के कमरे में जाते देखा था। अब थी के जाने के बाद रोम भी फैसला कर लेता है कि मॉक अपना सामान लेकर उसके रूम में शिफ्ट करेगा। अब सुबह का सीन बहुत ही सीरियसली सबको तैयार होते देखते हैं क्योंकि ये जो ग्रैंड मीटिंग होने जा रहा है ये सब कुछ बदल कर रख देगा। फिर यहाँ एंट्री होती है थी के पापा की और फिर कुछ ही वक्त बाद मीटिंग के बीच से ही रोम गुस्से से कमरे से निकलता नजर आता है। पीछे पीछे मॉक रोम को संभालने के लिए भागता है। जब वहाँ थी आता है तो पीच पूछता है रोम का ट्रांसफर कहाँ हुआ। तो थी कहता है रोम का कहीं ट्रांसफर नहीं हुआ बल्कि अब तो रोम आर्सेनी का नेक्स्ट लीडर बनने वाला है, मतलब अब डैड की जगह को वो संभालने वाला है। कट टू जो भी हुआ है उसमें थी तो बहुत ही टेंशन में दिख रहा है। कहता है कि उसे ऐसा लग रहा है मानो वो फेल हो गया, मानो कि वो अपने बोझ को हटाने के लिए रोम पर जिम्मेदारी का बोझ लाद रहा हो। क्या वो बहुत ही सेल्फिश बड़ा भाई है। अब यहाँ पर पीच ये कहकर थी को समझाने की कोशिश करता है पापा ने जरूर कुछ सोच समझ कर ही रोम पर ये जिम्मेदारी सौंपी है और अगर रोम ये नहीं करना चाहता तो पापा उसके साथ कभी जबरदस्ती नहीं करेंगे। ठीक कहता है कि पापा का ये आर्सेनी उस शेर की तरह है, इसे दोबारा से जंगल में छोड़ा नहीं जा सकता, मतलब कि शेर पर कंट्रोल रखने के लिए किसी को तो वहाँ होना ही पड़ेगा। पीच कहता है इसका मतलब तो ये हुआ या तो थी या तो रोम। तो अब बहुत ही इमोशनल होकर थी कहता है पीच को अपने पास रखने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। अब इतना कहकर थी पीच के करीब तो जाने लगता है मगर फिर अपने जज्बातों को कंट्रोल करके कदम पीछे कर लेता है। लेकिन इस बार पीच कहता है पीछे हटने का ये सही समय नहीं है और फाइनली दोनों को इंटीमेट होते दिखाकर सीरीज की इस पहले एपिसोड को यहीं पर फ्रीज कर दिया जाता है। यस, वेलकम बैक। कैसा लगा आपको मेरा इस एपिसोड का हिंदी एक्सप्लेनेशन मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा और अगले एपिसोड के अपलोड पर आपको मिले एक नोटिफिकेशन, इसके लिए आप करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक। जल्द मिलते हैं, तब तक गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय।